पिछली क्लास में हमने घनफल निकालना सीख लिया था। ठीक है, 2 एग्जाम्पल किए थे उसके, हमने 2 एग्जाम्पल आज और कर रहे हैं इसके घनफल निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सूत्र दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सूत्र क्या होता है घनफल निकालने का? इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, उप आधार अंक। उप आधार अंक उसका क्या करना आपको, वर्ग, फिर गुणा करना है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है, ये पहले भाग में काम होगा। दूसरे भाग में क्या करते हैं, जो उप आधार अंक है उससे गुणा उप आधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन की घात 2 लगानी है। ठीक है, और तीसरे भाग में अंत में आता है विचलन की घात 3, केवल विचलन की घात 3। ये सूत्र हमने पढ़ा है घनफल निकालने के अंदर। 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए। तीसरा देखो, अगर 3 अंकों की कोई एक संख्या है और उसका हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात, घनफल हमें ज्ञात करना है। 208 का हमें क्या करना है, घनफल ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हम काम करते हैं आधार निकालना। ठीक है, तो 208 का आधार देखो, 3 अंकों का जो आधार होगा वह कितना होगा, 100। फिर इसके बाद में हम लेते हैं उप आधार। उप आधार देखो, ये जो 208 है, ये 208 किसके नजदीक है, 200 के, इसलिए इसका उप आधार कितना होगा, 200। फिर हम लेते हैं उप आधार अंक। उप आधार अंक देखो कितना होगा, जो उप आधार है उसमें से क्या करो आप, 0 को हटाओ, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये इसका क्या होगा, उप आधार अंक। फिर अंत में हमें लेना होता है इसके अंदर विचलन। तो उप आधार से ये संख्या कितनी अधिक है, 8 अधिक है, इसलिए इसका विचलन कितना होगा, प्लस का 8 होगा। ठीक है, ये 4 चीजें निकालते हैं हम प्रत्येक सवाल के अंदर। अब हमें लगाना है इसका फॉर्मूला और क्या करना है, इसका घनफल हमें ज्ञात कर लेना है। तो लगाते हैं। सबसे पहले उप आधार अंक। उप आधार अंक कितना, 2, और ऊपर क्या लगाना है, इसके वर्ग, फिर गुणा संख्या। संख्या कितनी है, 208। जिस संख्या का घन ज्ञात करना है वो संख्या 208, प्लस में 2 गुणा विचलन। विचलन कितना है, 8 है। ये पहला भाग बन गया हमारा पूरा। दूसरे भाग में देखो, उप आधार अंक। उप आधार अंक है हमारे पास 2, गुणा करना है हमें 3, और विचलन की घात 2। तो विचलन 8 है, उसकी घात कितनी आएगी, 2 आएगी। फिर विचलन की घात 3, तो विचलन 8 है, उसकी घात हमें कितनी लगानी है, 3 लगानी है। ठीक है, इतना। आगे चलते हैं। 2 का वर्ग 4 गुणा 208, और 2 गुणा 8 कितना होगा, 16, ओब्लिक 2 गुणा 3 6, 8 20 64। 8 का क्यूब कितना होता है, अभी 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 64 को हमें क्या करना है, वापस 8 से क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 512। जब 8 की घात 3 यानी 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 512। इसको आगे हल करते हैं। 4 गुणा 208 और 16 कितना हो जाएगा, 208 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 224। कोष्टक ओब्लिक लगा दिया। 6 गुणा 64, गुणा करते हैं 7 चौके 24, हासिल लगेगी 2, 7 संगे 37 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आगे कितना है यहाँ पर, 512। अब इनको गुणा कर लो। 4 को 224 से गुणा करने पर कितना मिलेगा, 4 चौक 16, हासिल लगेगी ऊपर 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 4 दूनी 8, यह 384, 512। अब देखो आगे, आधार में हमारे पास 2 जीरो है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक भाग में 2 अंक को ही रखना है ना। आधार में जितने जीरो, प्रत्येक भाग में उतने ही अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर 12 को रखेंगे। इस 5 को हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 896 यहाँ पर है, 384 में 5 को जोड़ने पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 12। फिर आगे देखो, इस भाग में भी हमें क्या करना है, 2 अंक रखना है।
जो ये अंक है इसको हम क्या करेंगे, तीसरे अंक को आगे जोड़ देंगे। तो 3 को जोड़ने पर कितना बनेगा 899 ओब्लिक यहाँ पर कितना बचेगा और 12। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ओब्लिक को हटा सकते हैं। तो हटाने पर क्या बन जाएगा 208 का घन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। आया समझ में? तो हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, घन निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। इस सूत्र का नाम क्या है, निकिलम विधि। ठीक है, आगे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें करना है 98 का घन ज्ञात। वही काम करना है हमें। सबसे पहले आधार लेना है। आधार 2 अंकों की संख्या के लिए आधार 10 लेते हैं, लेकिन ये देखो संख्या 100 के नज़दीक है, इसलिए हम इसका आधार कितना ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। फिर इसका उपआधार 100 के नज़दीक है संख्या, इसलिए उपआधार भी कितना होगा इसका 100 होगा। फिर उपआधार अंक, उपआधार अंक कैसे लेते हैं, उपआधार में से 0 को हटाओ, क्या बचेगा 1 बचेगा, ये इसका उपआधार अंक हो जाएगा। फिर अंत में हमें लेना होता है विचलन। तो विचलन देखो अब की बार उप आधार से ये संख्या कम है अब की बार, तो कम होने पर हम क्या लेते हैं, उसका विचलन माइनस में लेते हैं। कितनी कम है, 2 कम है, इसलिए विचलन कितना होगा इसका माइनस का 2 होगा। आगे सूत्र लगाते हैं अब। तो 98 की घात 3 कितना आएगा, सबसे पहले उप आधार अंक का वर्ग। उप आधार अंक हमारे पास है 1, उसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। फिर हमें गुणा करना है इसको संख्या है हमारे पास 98 प्लस में 2 गुणा उसका विचलन है माइनस का 2, इसलिए हम कोष्टक में क्या लिखेंगे, माइनस को 2 को लिखेंगे। यहाँ हम लगा देंगे बड़ा वाला कोष्टक ओब्लिक। दूसरे भाग में उपआधार अंक, उपआधार अंक है हमारे पास 1, गुणा करना है 3 और विचलन की घात 2, तो -2 की घात कितनी आएगी, ऊपर माइनस कितनी आएगी 2 आएगी। अंत में क्या होगा, विचलन की घात 3, तो -2 की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब देखो आगे हम इसको हल करते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 गुणा 98 प्लस 2 गुणा -2। जब प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 होगा। ओब्लिक 1 गुणा 3 3 और -2 का वर्ग कितना होगा, प्लस का 4, भी 2 का वर्ग 4 होता है। और माइनस के ऊपर जब घात सम होती है तो उसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। -2 की घात 3, तो 2 को जब 3 बार गुणा करते हैं कितना आता है, 8। जब माइनस के ऊपर घात विषम होती है तो चिन्ह कौन सा आएगा, अब की बार माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे 98 से 4 को घटाने पर कितना मिलेगा, 94। 3 गुणा 4 कितना आएगा, 12। ये कितना है, माइनस का 8। इतना आया समझ में। अब देखो प्रत्येक बार हम जितने भी सवाल किए हैं उन सभी में हमें क्या मिलती है, संख्या प्लस में मिल रही थी। अब की बार ये जो संख्या है ये किस में है, माइनस में है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको प्लस में बनाना पड़ेगा। और प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार पहले वाली जो संख्या है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे। कितना ले जा रहे हैं, यहाँ से हम 1 ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कितना बचेगा, अब 11 बचेगा। लेकिन जब यहाँ से 1 जाएगा तो इधर आने पर वह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आधार कितना 100 है, तो यहाँ से 1 ले जाने का मतलब हम कितना ले जा रहे हैं, यहाँ से 100 को आगे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 8 क्या है, यहाँ पर माइनस का 8 पहले से ही है। तो देखो 100 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 को घटाना है, तो कितना आएगा, 92। अब देखो प्रत्येक जगह कितने अंक होने चाहिए, जितने आधार में 0 हों। 2 0 है, 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक। तो ये हमें आगे इसमें कोई काम नहीं करना, केवल क्या करना है, इस ओब्लिक को हटा देना है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ये आ जाएगा, क्या होगा, इसका घन निकल जाएगा। ये दोनों सवाल आए आपके समझ में। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, घन फल ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम सीखना है भाग विधि, भाग लगाना। भाग लगाने की जो पहली विधि है उसका नाम है निकिलम विधि के द्वारा भाग लगाना।
विधि का नाम है निकिलम विधि। देखो इस विधि में करते क्या है, हमें यह पता होना चाहिए ये विधि लगेगी कब, जब जो भाजक हो, भाजक के जो अंक हैं वह क्या हो, 5 से छोटे हों। भाजक के अंक 5 से बड़े होने पर, ठीक है, 5 से बड़े होने पर क्या करते हैं, निकिलम विधि का हम क्या करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। तो देखो एक उदाहरण लेते हैं। पहला एग्जांपल है 311 में हमें क्या करना है, 8 का भाग लगाना है। 311 में 8 का भाग लगाना है। जो ये भाजक है ये क्या 5 से बड़ा है, तो हम ये विधि यहाँ पर लगा सकते हैं। इस विधि में करते क्या है, 3 भाग बनाने होते हैं। पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 भाग बनाने के लिए हमने क्या करी, 2 लाइनें खींची। सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर भाजक, जो हमें भाजक दे रखा है उसी को लिखना है। भाजक कितना है, 8 दे रखा है। फिर हमें क्या करना है, इस भाजक का पूरक अंक लिखना है, और जो ये भाजक है उसका ये आधार कितना होगा। भाजक 8 है, उसका आधार कितना होगा, 10 होगा। 10 के नजदीक का संख्या, इसका आधार कितना होगा, 10 होगा। तो इस भाजक 8 का पूरक अंक कैसे निकालते हैं, पूरक अंक आधार से ये कितना कम है, 2 कम है, इसलिए इसका पूरक अंक कितना होगा, 2। या फिर कितना जोड़ने पर यह आधार के बराबर बन जाए, 8 में कितना जोड़े, 2 जोड़े तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये क्या लिया, पूरक अंक ले लिया, इसका कितना होगा, 2 होगा। अब क्या करना है हमें, ये जो 311 है भाज्य, इसको भी यहाँ पर लिखना है इन दोनों भागों में, ठीक है। इन दोनों भागों में हमें क्या करना है, 311 को लिखना है। कैसे लिखना है उसको समझो। आधार में 1 0 है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का केवल एक ही अंक हम तीसरे वाले भाग में लेंगे। जितने आधार में 0 हो उतने अंक हमें क्या करना है, भाज्य के अंतिम के अंक इस वाले भाग में रखने होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक 1 जो है इसको हम क्या करेंगे, तीसरे वाले भाग में रखेंगे, और बाकी जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, बीच वाले भाग में रख देंगे। इस प्रकार लिखा, 311 बन गया। यहाँ पर नीचे क्या कर दो आप, एक लाइन और खींच दो। अब देखो करना क्या है, पहला जो अंक है उसको सीधा क्या करो आप, नीचे लिख दो। जो पहला अंक है उसको क्या करेंगे, सीधा हम नीचे की ओर लिख देंगे। तो कितना आएगा, 3। अब आगे क्या करना है, जो ये 3 आया उस 3 को क्या करना है, आपको पूरक अंक से गुणा करना है। जो यहाँ पर मान आए उसको हमें क्या करना है, पूरक अंक से क्या करना है, गुणा करना है, और अगली संख्या के नीचे हमें क्या करना है, उसको लिखना है। तो 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगली संख्या के नीचे लिख दिया, और 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 6 लिख दिया। फिर क्या करना है, अगली लाइन का योग करो, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 होगा। अब देखो पुनः वही काम, जो ये यहाँ पर 7 आया उसको क्या करना है, पूरक अंक से गुणा करना है, और अगली संख्या के नीचे, इस लाइन का काम हो गया, अगली संख्या के नीचे क्या करना है, इस 7 को पूरक अंक से गुणा करके लिखना है। तो 7 दूनी कितना होगा, 14। अब क्या कर दो आप, ये वाला काम इतना ही करना है। अगली जो लाइनें हैं उनका क्या कर दो, इस वाले भाग में जितने भी जो अंक होते हैं उनको क्या करना है, आपको सीधा सीधा योग करना है। तो 1 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15। तो अब होता क्या है, यहाँ पर जो संख्या मिलेगी ना वो क्या होगी, हमारी भागफल, और यहाँ जो संख्या मिलेगी वो क्या होती है, शेषफल। भी हम क्या करते हैं, भाग लगाकर क्या क्या प्राप्त करते हैं, भी किसी भी जो संख्या होती है यहाँ पर जो भाज्य होता है उसमें हम क्या करते हैं, भाजक का भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने के बाद में हमें क्या मिलता है, एक तो शेषफल, यहाँ पर मिलता है भागफल, और अंत में हमें क्या मिलता है, जाकर शेषफल प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, भाग लगाने का काम करते हैं, किस लिए, भागफल और शेषफल प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या मिलेगी वो क्या होगी, भागफल, और यहाँ वाली क्या संख्या होगी, शेषफल। लेकिन शेषफल जो होता है वह हमेशा क्या होता है, जो भाजक होता है उससे हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल भाजक से क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वह भाजक से बड़ा आ रहा है, 15 आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस 15 में इस 8 का एक बार और भाग लगा देंगे। 15 के अंदर 8 का एक बार भाग और लगा दिया।
तो यहाँ पर जो भागफल है वह क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और जो शेषफल है वह क्या हो जाएगा, ये जो 8 है उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी जब एक बार हमने भाग और लगा दिया तो क्या हो जाएगा, भागफल 1 बढ़ेगा और शेषफल क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो अब देखो भागफल तो कितना हो गया, 37 और 1 38, और शेषफल कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटाने पर कितना आएगा, 7। अब देखो ये जो शेषफल है ये क्या है, भाजक से छोटा है, और शेषफल हमेशा ही क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है। तो ये इसका क्या होगा, भागफल, और शेषफल कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये करना होता है निकिलम विधि के अंदर। इस प्रकार हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। एक एग्जाम्पल और करेंगे। जैसे हमें भाग लगाना है 1025, 1025, इसमें हमें भाग लगाना है 88 का। देखो दोनों ही जो अंक है भाजक के वह क्या है, 5 से बड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये वाली विधि लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 भाग बनाते हैं, और उससे पहले हमें क्या करना है, जो भाजक है उसका क्या करना है, आधार लेना है। तो इसका जो आधार होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ये जो 88 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, इसका आधार कितना लेंगे हम, 100 लेंगे। अब देखो 3 भाग बनाने होते हैं। पहले वाले भाग में ऊपर ऊपर यहाँ पर क्या होगा, भाजक, ठीक है, कितना भाजक, किसका भाग लगाना है, 88 का हमें भाग लगाना है। तो भाजक हो गया हमारे पास 88। फिर इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, इसका पूरक अंक, पूरक अंक 88 का पूरक अंक देखो कैसे निकालेंगे, कितना कम रह गया ना, आधार में, आधार के बराबर होने में ये कितना कम है, 12 कम है। अगर 12 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, आधार के बराबर आ जाएगा। तो इसका पूरक अंक कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 जोड़ते ये कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो अंतिम वाले भाग में कितने अंक लेने हमें, इस वाले संख्या के जितने आधार में 0 है, आधार में 2 0, तो इसके जो 2 अंक है अंतिम वाले उसको हम क्या करेंगे, तीसरे वाले भाग में लिखेंगे। बाकी जो अंक है उसको हम क्या करेंगे, बीच वाले भाग में लिख देंगे। लिख दिया इस प्रकार। अब देखो यही विधि हमें लगानी है आगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये 1 है पहला वाला अंक, इसको सीधा का सीधा क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। 1 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या आई उसको क्या करना है, पूरक अंक से गुणा करके आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखना होता है। तो 1 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये हमने क्या किया, आगे वाली दोनों संख्याओं के नीचे 12 लिख दिया, ठीक है। एक एक अंक ही लिखना है हमें, ठीक है। 12 को एक साथ इस 0 के नीचे नहीं लिखना, 12 का 1 इसके नीचे और 2 इसके नीचे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अगली वाली जो लाइन है उसका योग करना है। 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। फिर वही काम, ये जो 1 आया इसको क्या करेंगे, पूरक अंक से गुणा करेंगे और आगे वाली संख्याओं के नीचे लिख देंगे। तो 1 गुणा 12 कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस लाइन को तो हमने कर लिया, योग कर लिया। आगे वाली लाइन के नीचे लिखो क्या, 12। फिर वही काम, आगे वाली लाइन का योग, 0 2 और 1 कितना होगा, 3। अब क्या करना है आपको, इस 3 को वापस पूरक अंक से गुणा करना है और आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखना है। तो जब 12 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है, 37 हो गया। अब क्या करना है आपको, अंतिम वाले जो भाग में जितने भी अंक हैं उन सभी का क्या कर देना है, योग कर देना है। तो 5 और 6 कितना होगा, 11 हासिल लगेगी 1 है ना। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 3 8, कितना आएगा, 81 मिल जाएगा। तो अब देखो ये जो 81 है क्या है, भाजक से छोटा ही है, तो ये शेषफल सही है। और ये क्या हो जाएगा, इसका भागफल, और ये क्या होगा, इसका शेषफल। बस यही काम करना है, भागफल निकाल लिया और क्या निकाल लिया हमने, शेषफल प्राप्त कर लिया। एक सवाल और देखें। बारह सौ पैंतालीस, इसमें हमें भाग लगाना है 97 का, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आधार 97 के लिए आधार कितना होगा, 100 के नज़दीक है। अब क्या करते हैं, 3 भाग बनाते हैं, 3 भाग, और
जो पहला वाला भाग है उसमें भाजक लिखते हैं ऊपरी ऊपर, कितना है भाजक 97, ये हो गया भाजक। फिर हम क्या लिखते हैं इसका पूरक अंक। अब देखो पूरक अंक कितना होगा 97 के लिए 3, 3 ही कम है ना आधार से, इसलिए इसका पूरक अंक कितना होगा 3। लेकिन हमें क्या करना है उस पूरक अंक को 2 अंकों के रूप में लिखना है। आधार में 2 जीरो है इसलिए 2 अंकों के रूप में लिखना है आपको, किसको, पूरक अंक को। तो 0 3 लिखेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ पर केवल 3 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है यहाँ पर 0 3, इतना लिख दिया। अब देखो अंतिम वाले भाग में क्या करना है, जो आधार में 2 जीरो है इसलिए हम क्या करेंगे इसके 2 अंकों को क्या करेंगे अंतिम वाले भाग में रखेंगे 45, बाकी जो अंक है उसको क्या करेंगे बीच में रख देंगे। ये हो गया लिखने का काम। अब आगे हमें क्या करना है, भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। पहला काम है पहला अंक को, जो पहले अंक है उसको क्या करना सीधा नीचे लिखना, 1 लिख दिया। अब इस 1 को क्या करना है इन दोनों से गुणा करना है और आगे वाली संख्या को नीचे लिखना है। जब 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 3 ही आएगा। तो जो 0 है उसको 2 के नीचे और 3 को कहाँ लिखेंगे इस 4 के नीचे लिख देंगे, ठीक है 0 3। अब क्या करो इस लाइन का योग करो, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 2 को क्या करना है 0 3 से गुणा करना है और आगे वाली संख्या को नीचे लिखना है। तो 0 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 0 6, इतना काम हो गया। अब क्या कर दो इन सभी का योग कर दो, तो 5 और 6 11, हासिल लगेगी 1 और 4 5, 5 और 3 8, कितना आएगा 81 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा भागफल और ये क्या होगा इसका शेषफल हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, जो पूरक अंक है उसको में क्या लिखना है आपको 0 3 लिखना है, केवल 3 नहीं लिखना, क्योंकि आधार में 2 जीरो है इसलिए पूरक अंक में भी हमें क्या रखने हैं 2 अंक रखने हैं। तो हमारे पास केवल 1 अंक था, फिर 3, इसका पूरक अंक कितना होता है वैसे तो 3 होता, लेकिन आधार में 2 जीरो है इसलिए हमने पूरक अंक को किस प्रकार लिखा 0 3 के रूप में लिखा है। तो ये हमारी पहली विधि है भाग विधि की, जिसका नाम है निकिलम विधि। इस प्रकार हम क्या करते हैं निकिलम विधि के द्वारा भागफल और शेषफल प्राप्त कर लेते हैं।